हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर निशांत त्रिपाठी, कार्डियोलॉजिस्ट पारस हॉस्पिटल पटना। बच्चों, आज हम लोग हार्ट यानी दिल के बारे में बात करेंगे। 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे, विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। दिल हमारे बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है। ये एक छोटा सा ऑर्गन है जो हमारे चेस्ट के बीच में रहता है और ये किसी भी आदमी का, आप अगर जानना चाहोगे कि इसका साइज़ क्या है, तो अगर कोई इंसान या कोई भी आदमी अपनी मुट्ठी बंद करे और छाती पर रखे तो उसकी मुट्ठी की साइज़ का हार्ट होता है। बट ये छोटा सा हार्ट क्या करता है? ये छोटा सा हार्ट हमारे पूरे जीवन भर पंप करता है ब्लड। 24 घंटे, हर सेकंड, हर मिनट यह काम करता रहता है। ये ब्लड पंप करने की जो शक्ति होती है, इसके लिए इसके अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं जिन्हें हमें बोलते हैं एट्रिया और वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकल से जब ब्लड पंप होता है तो ये पूरे शरीर के अंदर चला जाता है और हमारा दिल प्रति मिनट 72 बार धड़कता है। ये धड़कन का मतलब होता है ये 72 बार ब्लड को पंप करता है, जिससे ये ब्लड पूरे शरीर में जाता है। और आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि यह 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड पंप करता है। तो आप समझ लो कि ये कितनी मुश्किल काम है और ये हार्ट हमेशा करता रहता है हर समय, आपको पता भी नहीं चलता इसका। बट वाई इज़ हार्ट सो इम्पॉर्टेंट? क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है इसका काम? क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में ले जाता है। जब ऑक्सीजन हमारे ब्लड के अंदर लंग्स में आ जाते हैं और ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए पूरे बॉडी को काम करने के लिए, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है पूरे शरीर में। अब क्यों इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ रही है हार्ट डिजीज़ की, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। हार्ट डिजीज़ 2-3 तरीके की होती है। एक तो जो ब्लड होता है वो थिक हो जाता है, यानी कि उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है। ये अगर हमारे शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल, फैट ये बढ़ने लगे तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा, अगर हमारे हार्ट के जो वाल्व्स हैं, जो हार्ट का जो मसल है, वो कभी कभी कमज़ोर या डिजीज़ हो जाता है, उसकी वजह से भी हार्ट डिजीज़ होती हैं। और तीसरा, जो हार्ट में एक बिजली का सिस्टम होता है जिससे धड़कन बनती है, कभी कभी वो बिजली का सिस्टम भी फॉल्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट डिजीज़ होती हैं। बट बच्चों, आप बोलोगे कि हार्ट डिजीज़ तो बड़ों में होता है, तो बड़े लोगों को चिंता करनी चाहिए, हमको आप क्यों बता रहे हैं? बट ये बात नहीं है। क्या आपको मालूम है कि जो फैट डिपोजिशन है वो कितने साल पे शुरू होती है? ये 12 साल की उम्र से फैट डिपोजिशन बॉडी में शुरू हो जाती है। तो आप में से कई अगर 12 साल से ऊपर के हैं तो आपको समझना होगा कि अब आपकी बॉडी में जो ब्लड की विस्कोसिटी, जो थिकनेस है, वो अब धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो गई है। आपकी उम्र जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे ये चीज़ें भी बढ़नी शुरू हो जाती हैं। तो इसको हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए लेकिन आपको अपना लाइफ स्टाइल, जिसे हम बोलते हैं जीवन शैली, उसमें बदलाव करने होते हैं। आखिर वो कौन सी चीज़ें हैं जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए? जनरली बच्चों, हम देखते हैं कि बच्चों को हम खाने पीने के लिए उतना मना नहीं करते हैं और आप लोग तरह तरह की चीज़ें खाते हैं। ये समझना है कि जो ब्लड में जो भी फैट आता है वो हमारे खाने से ही आता है। तो जो हम खाएंगे उसका असर हमारे ब्लड पे पड़ेगा। अब ब्लड वेसल्स जो होती हैं, जिसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन होता है, उसकी जो लेयर होती है वो अपने आप में एक फंक्शन करता है जिसकी वजह से ब्लड हमेशा क्लियर रहे। लेकिन अगर ब्लड के अंदर फैट और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने लगती है तो फिर वो लेयर जो है वो धीरे धीरे ख़राब होने लगती है। आप सामान्य भाषा में समझो तो ये एक तरह से जैसे हमारी चीज़ें रस्ट हो जाती हैं, रस्टिंग होने लगती है, वैसे ही ये कोलेस्ट्रॉल और फैट जो है, खून की जो धमनी होती है उसके लेयर पे ये धीरे धीरे बहुत स्लो प्रोसेस है। ये ऐसा नहीं कि एक दिन में होता है, कई साल लगते हैं। तो हमें फिर प्रिकॉशन के लिए भी बहुत पहले ही शुरू करना पड़ेगा। अब आप लोग जैसे छोटे हैं तो आप लोग को अभी से ही अपने खान पान का ध्यान, जैसे कि खाने पीने में बहुत ज़्यादा जंक फूड जो होता है वो नहीं खाना चाहिए। कैलोरीज़ पे चेक करना चाहिए। जो बड़े बच्चे हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स, स्वीटेंड बेवरेजेस जिसको बोलते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा चीनी रहता है, उन चीज़ों का सेवन ना करें। सब्जियां और फल, हमारे घर में हमारे माता पिता शुरू से बोलते हैं कि हरी सब्जियां खाओ, फल खाओ। हमें लगता है कि वो ऐसे ही बोल रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि हमें सब्जियां और फल खाना चाहिए, क्योंकि सब्जियां और फल में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, जो ब्लड को बिल्कुल फ्लूइड रखते हैं और जो लेयर मैंने जिसकी बात की उसको बिल्कुल स्मूथ रखते हैं। इसलिए सब्जियां और फल का सेवन करना बहुत ज़रूरी है खाने पीने में। टाइम पे खाना, एक बार में बहुत भोजन नहीं करना, इसका ध्यान रखना है। अभी हम देख रहे हैं कि बच्चों में भी मोटापा बढ़ता जा रहा है।
पहले हमें लगता था कि ये सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज़ या जो डेवलप्ड वर्ल्ड हैं सिर्फ वहीं पे ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, बट अब हम देख रहे हैं कि हमारे इंडिया में भी खासकर शहरी क्षेत्रों में धीरे धीरे बच्चों में मोटापा बढ़ रहा है, और ये सिर्फ खाने पीने से नहीं बढ़ रहा है। दूसरा अब इसका जो कारण है वो है एक्सरसाइज की कमी। खेलना कूदना काफ़ी कम हो गया है। बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, इन चीज़ों पे टाइम व्यतीत कर रहे हैं, जिससे उनका जो फिज़िकल एक्टिविटी है वो काफ़ी कम हो गई है। पहले के ज़माने में बच्चे बाहर की स्पोर्ट्स ज़्यादा खेलते थे, क्रिकेट, फुटबॉल, दौड़ भाग, ये काफ़ी होता था, जिससे कि बॉडी का फैट और जो कार्बोहाइड्रेट है वो मेटाबॉलिज्म प्रॉपर हो जाता था, और ब्लड के अंदर वो जो मैंने बताया कोलेस्ट्रॉल की जमावट वो कम हो जाती थी। बट आजकल बच्चे हमेशा बैठे रहते हैं, टीवी देखते हैं, इंटरनेट देखते हैं, कम मोबाइल पे गेम खेलते हैं, जिसका बहुत बुरा असर हमारे शरीर पे पड़ता है। और ये असर धीरे धीरे नहीं होता है, आप जैसे जैसे बड़े होते हैं वो धीरे धीरे आपको बैड इफ़ेक्ट डालता है। तो ये चीज़ें हम लोग सबको मिलकर सुधारनी है कि हम कहीं भी 1 घंटे से 2 घंटे से ज़्यादा समय व्यतीत ना करें, हम डिसिप्लिन मेंटेन करें। आपका जो स्क्रीन टाइम है, क्योंकि ये तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि आजकल की जो अब दुनिया है इसमें इंटरनेट और कंप्यूटर का बहुत महत्व है, तो यूज़ तो करना है, बट आपका स्क्रीन टाइम पे एक लिमिट होना चाहिए, जो आप एक डिसिप्लिन करके अब बना ले कि हम इतनी ही देर मोबाइल देखेंगे, इतनी ही देर टीवी या इंटरनेट का प्रयोग करेंगे। और बाहर की एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। कोई ना कोई खेल जिसमें दौड़ भाग हो वो 40 मिनट्स का होना ही चाहिए। इसके लिए आप अपने स्कूल में प्लेग्राउंड में खेल सकते हैं। आजकल स्कूल्स में भी बताया जा रहा है कि खेलकूद की वो बढ़ाई जाए। तीसरा जो मैंने बताया कि इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम या जो वाल्व की प्रॉब्लम है उसका क्या असर पड़ता है हार्ट के ऊपर। वो अचानक धड़कन बढ़ जाती है, कभी अचानक धड़कन कम हो जाती है। ये कई बार जेनेटिक भी होता है, जिसके लिए हम ज़्यादा परेशान नहीं हो सकते हैं, बट इसका एक्सट्रीम फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट, जिसमें कभी कभी अचानक कोई चलता फिरता मरीज गिर जाता है, तो उसमें एक CPR, ये मैं खासकर बड़े बच्चों के लिए बताना चाहता हूँ। आप लोग जानते होंगे CPR का फुल फॉर्म होता है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, तो अगर किसी, आपने देखा कि कोई अगर गिर गया आपके आसपास, आपके घर में, और आप पा रहे हैं कि पल्स नहीं मिल रहा है, तो उसके चेस्ट को कंप्रेशन आप लोगों को सीखना चाहिए। सिर्फ ये एक पद्धति है जिससे हम कई जानें बचा सकते हैं, रादर देन वेट करना कि आप तब तक डॉक्टर आएगा, एम्बुलेंस आएगा। उस बीच में अगर आप उसके चेस्ट के बीच में धड़कन को चलाने की कोशिश करें तो कई बार धड़कन विदिन सेकेंड्स वापस आ जाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो बड़े बच्चों को, खासकर क्लास 9-10 के बाद जो बच्चे हैं उन लोगों को सीखना चाहिए। ये हम लोग ट्रेनिंग देते हैं इसके लिए, आपके स्कूल से हम लोग बात कर सकते हैं, जिसमें CPR की ट्रेनिंग दी जाती है, और ये CPR सबको आना चाहिए। अब खाने और एक्सरसाइज के बारे में बात होगी, लेकिन जो एक और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो हार्ट डिजीज़ेस करती हैं वो है टोबैको यूज़ और समटाइम्स ड्रग्स, जो हार्ट को काफ़ी बुरा प्रभाव करती हैं। इनफैक्ट स्मोकिंग बाकी हर बीमारियों से, डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, इन सब से ज़्यादा खतरनाक है, जो हार्ट को डैमेज करता है। इसलिए बच्चों, ये एडिक्शन किसी भी प्रकार से नहीं करना है। स्मोकिंग, चाहे अभी आप लोग छोटे हो, आगे कॉलेज जाएंगे, कॉलेज में कई बार दोस्तों के प्रेशर आ जाते हैं, पीयर प्रेशर होता है, कई बार कूल बनने के चक्कर में आदमी नशा और स्मोकिंग शुरू करता है। बट ये आपको हमेशा याद रखना है कि स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हार्ट। जो स्मोक करेंगे उनको हार्ट डिजीज़ आगे जाके ज़रूर होगी। तो ये मैं बिल्कुल स्ट्रेस दे रहा हूँ इस बात पे कि स्मोकिंग और किसी भी प्रकार का नशा वो नहीं करना है अगर हमारा हार्ट को हेल्दी रखना है आगे। अब आजकल कोविड की वजह से काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस आ गए हैं। आप देख रहे हो कि हर जगह लॉकडाउन है, बाहर निकलना काफ़ी कम हो गया है, इन्फेक्शन हो रहा है। इसमें फिर हम कैसे करेंगे? तो अगर आप घर में हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ़ यू आर डूइंग ऑनलाइन क्लासेस, तो आप अपना क्लासेस के बाद घर के अंदर आप फिज़िकल एक्टिविटी का कोई एक रूटीन बनाइए, जिसमें घर के अंदर एक्सरसाइज कर सकते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं। योगा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे लगता है आप सबको सीखना चाहिए। योगा और प्राणायाम हार्ट को हेल्दी रखने के लिए एक हमारे पुराने ज़माने की संस्कृति की विरासत है, और ये आप अपने घर में अपने बड़ों से भी सीखिए या उनको सिखाइए। आप अगर योगा सीख के अपने बड़े लोगों को भी सिखा सकते हैं। और ये याद रखिए कि योगा और प्राणायाम हर उम्र के लोगों को फ़ायदा करता है। बच्चों में ये कंसंट्रेशन बढ़ाता है, आपके पढ़ने की शक्ति बढ़ेगी, आप फोकस्ड रहेंगे,
आप बाकी चीज़ों पे ध्यान अच्छी लगा पाएंगे। तो ये हर तरीके से फ़ायदेमंद है। इसलिए मैं आपको अभी खासकर आजकल के ज़माने में ये स्ट्रेस करूँगा कि आप लोग योगा और प्राणायाम का प्रैक्टिस करें। अब फाइनली मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर इतनी बातें हो गई, आप क्या याद रखना चाहोगे? तो अपने लाइफ में हमेशा 5S को कंट्रोल करना है। रिमेंबर दिस 5S। फर्स्ट इज़ शुगर, सेकेंड इज़ सॉल्ट, थर्ड इज़ स्मोकिंग, फोर्थ इज़ सिडेंट्री लाइफ एंड फिफ्थ इज़ स्ट्रेस। अगर आप इन 5S को कंट्रोल करके रखेंगे तो आपका हार्ट हेल्दी रहेगा, आप आगे भी फिट रहेंगे, क्योंकि फिट इंडिया हमारे प्रधानमंत्री जी का भी नारा है, फिट इंडिया और हेल्दी इंडिया। तो ये ज़रूर आप लोग अपने लाइफ में अपनाएं। थैंक यू, धन्यवाद।